हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 2025 के बारे में। यानी विद्यार्थियों, इंग्लिश में जो 2025 में जो आपका सेक्शन बी रहता है भाई, 4 सेक्शन में आपके पेपर रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो विद्यार्थियों, जो सेक्शन बी है वो राइटिंग का होता है, ठीक है, राइटिंग का होता है। उसमें आपका जो आर्टिकल राइटिंग है, कौन सा विद्यार्थियों, आर्टिकल राइटिंग है, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, ठीक है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो इसी को हम आज की वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, जो विद्यार्थियों पूरे के पूरे 10 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से आप लोगों के, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10 अंक एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे। विद्यार्थियों, जो हमारी तैयारी चल रही है वो 95% से भी अधिक नंबर लाने की चल रही है, यानी हमारी संपूर्ण 100% तैयारी चल रही है। तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। इसका मतलब बच्चों हुआ आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, ठीक है। टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद जो है, अ थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के लिए खतरा। ये बच्चों आर्टिकल आप लोगों को पेपर में जरूर से जरूर 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है। यानी विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, ये 2018 से ही नहीं, उसके पहले से भी टेररिज्म हर बार के बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो आप लोगों को जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना है विद्यार्थियों, हमें धोखा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो बच्चों 95% से अधिक नंबर लाने का है। तो हमें बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करना है कि इसको छोड़ देते भाई, टेररिज्म में क्या मालूम आए कि ना आए। तो भाई आप लोग, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें, क्वेश्चन पेपर उठा लें, अगर आप चाहें तो विद्यार्थियों कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लें, कोई भी मॉडल पेपर उठा लें, अगर उसमें टेररिज्म ना दिया हो तो आप एनसीईआरटी वाले भैया का नाम बदल दीजिएगा। ये मैं आपसे लिख के कह रहा हूं, ठीक है, लिखित बात कह रहा हूं। तो चलो इसको देखते हैं, टेररिज्म पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, और समझने के साथ साथ इसको कैसे लिखेंगे पेपर में वो भी समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जो हमारा टेररिज्म है वो देखो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कह रहा है टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट, यानी जो आतंकवाद है वो विद्यार्थियों गैर कानूनी कृत्य है, गैर कानूनी कार्य है। विच एम्स टू क्रिएट फियर एमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल, जिसका विद्यार्थियों उद्देश्य, लक्ष्य है आम लोगों में भय पैदा करना, डर पैदा करना, ठीक है। टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, यानी विद्यार्थियों जो आतंकवाद है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ठीक है, आतंकवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यानी कि यह मानवता के लिए, ठीक है, यह ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। इफ अ पर्सन और ग्रुप स्प्रेड्स वायलेंस, रूट्स, बर्गलरीज, रेप्स, किडनैपिंग्स, फाइटिंग, बम्बिंग, ऑल ऑफ दीज इज टेररिज्म, यानी कि व्यक्ति या समूह, ठीक है, यहां पे लिखा ना, इफ अ पर्सन और ग्रुप्स, व्यक्ति या समूह स्प्रिट वायलेंस, हिंसा फैलाता है, रियॉट्स, दंगे करवाता है, ठीक है, बर्गलरीज, यानी कि बर्गलरीज का मतलब इधर चोरी हो गया है, चोरी वगैरह करता है, रेप्स, बलात्कार, किडनैपिंग्स, अपहरण भाई किडनैपिंग तो समझते हैं ना भाई, बहुत लोग किडनैपिंग समझते होंगे, ठीक है, जानता हूं कि इतना बड़े किडनैपर हो तुम, समझ रहे हैं ना। तो किडनैपिंग्स यानी कि अपहरण, फाइटिंग यानी कि लड़ाई, ठीक है, बम्बिंग यानी कि बमबारी, ठीक है, बमबारी, ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, यानी कि यह सब क्या है विद्यार्थियों, ये सब आतंकवाद हैं, ठीक है, यह सब क्या है, आतंकवाद है भाई। दंगे, चोरी, बलात्कार, अपहरण, लड़ाई, बमबारी, ये सब क्या है, ये सब आतंकवाद है, ठीक है। आगे, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे विद्यार्थियों कह रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेररिज्म वाज कंसीडर्ड नेक्सलाइट, नेक्सलाइट, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेररिज्म वाज कंसीडर्ड नेक्सलाइट, यानी कि भारत में पहली बार आतंकवाद को नक्सली माना गया, ठीक है, पहली बार क्या माना गया भारत में आतंकवाद को नक्सली माना गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967
Some inhabitants of the Bengal region were furious. They came out as Naxalites to make their point of view. यानी कि 1967 में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967, 1967 में ही पहली बार सम इनहेबिटेंट ऑफ बंगाल रीजन वर फ्यूरियस, यानी बंगाल क्षेत्र में कुछ निवासी गुस्से में थे। ठीक है, 1967 में पहली बार जो बंगाल क्षेत्र में के कुछ निवासी थे वो गुस्से में थे। इसके बाद फ्यूरियस, दे केम आउट एज नेक्जालाइट्स टू मेक दियर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वे अपनी छवि बनाने के लिए नक्सली रूप में सामने आए। ठीक है, नक्सली रूप में क्या हुए विद्यार्थियों, सामने आए। इसके बाद आगे देखते हैं, यही भाई टेररिज्म आतंकवाद है। ठीक है, ये आपको इतना लिख देना है। इसके बाद आप देखो अब आपको दूसरी हेडिंग डालना है, यानी कि तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया टेररिज्म के बारे में, अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या विद्यार्थियों डालनी है, आप लोगों को हेडिंग डालनी है सम मेन काज ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के कुछ मुख्य कारण, कुछ प्रमुख कारण हैं वो आतंकवाद के क्या हैं, इन्हीं को आप लोगों को समझना है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, चिंता बिल्कुल नॉट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, यानी कि बड़ी मात्रा में, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज यानी कि प्रोडक्शन जो उत्पाद है बड़ी मात्रा में फायर आर्म्स यानी कि अग्नेयास्त्रों। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी फायर आर्म्स, मशीन गन्स, एटॉमिक बम्स, हाइड्रोजन बम्स, न्यूक्लियर वीपन्स, मिसाइल्स ETC, यानी कि बड़ी मात्रा में अग्नेयास्त्रों, मशीन गनों, परमाणु बमों, ठीक है, परमाणु बमों, हाइड्रोजन बमों, परमाणु हथियारों, मिसाइलों आदि का उत्पादन, ये क्या है, सबसे मुख्य कारण है। यानी कि जो हम क्या कहते हैं, बड़ी से बड़ी अग्नेयास्त्रों को, मशीनों को, परमाणु बमों को, हाइड्रोजनों को, परमाणु हथियारों को, मिसाइलों को, और ये सब ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो ये क्या है, ये एक मुख्य कारण है आतंकवाद का। ठीक है, आतंकवाद का क्या है, ये भी एक मुख्य कारण है। और देखो अगला क्या है, अगला कारण क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी इतनी ज़्यादा जनसंख्या भाई बढ़ रही है तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, एक कारण है आतंकवाद का। पॉलिटिक्स, राजनीति, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है, ये सब कारण हैं किसके, आतंकवाद के। ठीक है, डिसैटिस्फाइड विथ द कंट्री सिस्टम, यानी देश की व्यवस्था से असंतुष्टता, असंतुष्ट, वो क्या है, ये भी एक मुख्य कारण है किसका, आतंकवाद का। बैड एसोसिएशन, यानी कि बुरी संगति। फॉल ऑफ परसुसियन, यानी कि अनुनय का पतन, ये सब क्या है विद्यार्थियों, ये मुख्य कारण हैं किसके, आतंकवाद के। इसके बाद आपको लिखना है, क्या यहाँ पे लिखना है भाई, मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा तभी तो आप जाके थोड़ा सा पेपर में लिख के आएंगे, है ना, तो यानी कि बहुत सारा पढ़ लेंगे तभी तो थोड़ा सा आपको याद होगा। बाकी अगर आप लोग पूरा ये आर्टिकल लिख देते हैं तो आपके भाई 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 10 नंबर बहुत बढ़िया अंक होता है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में। ठीक है, यानी 10%, 10 नंबर का मतलब भाई आपके 3%। ठीक है, ये इतना मान के आप लोग चलिए, आप लोग 4% भी मान के चलिए। ठीक है, इस वजह से हमको कुछ भी चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सभी चीज़ों को विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से चलते जाना है पढ़ते हुए। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दीज, यानी इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज देयर में बी सेवरल रीजन्स, इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, नाउ डेज, आजकल टेररिज्म इज द फर्स्ट वीपन क्रिएटेड टू प्रूव एंड जस्टिफाई द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आजकल आतंकवाद दृष्टिकोण को साबित करने और उचित ठहराने के लिए बनाया गया पहला हथियार है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो भाई, आगे देखते जाओ आप, आगे क्या क्या कह रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है हमको अपनी लाइफ में, जिंदगी में, है ना। अब देखो, देयर इज अ सोसाइटी, ठीक है, देयर इज अ सोसाइटी इनसाइड मिलिटेंट, ठीक है, यानी कि उग्रवादी के अंदर एक समाज है। देयर इज अ सोसाइटी इनसाइड द मिलिटेंट, उग्रवादी के अंदर एक समाज है। ठीक है, द रेबिलियन अगेंस्ट द कंट्री, देश के प्रति विद्रोह का। ठीक है, देश के प्रति विद्रोह का। इसके बाद क्या कर रहा है, डिसैटिस्फैक्शन, करप्शन, रेसिज्म, इकोनॉमिक
इनक्वालिटी, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, ऑल दीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म। यानी कि असंतोष भाई, डिसैटिस्फैक्शन का मतलब असंतोष, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, ठीक है, राष्ट्र मतलब नस्लवाद यानी असंतोष, भ्रष्टाचार, नस्लवाद, आर्थिक असमानता, ठीक है, लिंग्विस्टिक डिफरेंस यानी भाषाई मतभेद, ये सभी ऑल ऑफ दीज आर फंडामेंटल एलिमेंट्स, ये सभी आतंकवाद के मूल तत्व हैं। ठीक है, ये सभी। इसके बाद कह रहा है टेररिज्म फ्लोरिसेस आफ्टर देम, यानी इनके बाद ही क्या होता है, आतंकवाद पनपता है। ठीक है, यही सभी के बाद असंतोष, भ्रष्टाचार, नस्लवाद, आर्थिक असमानता हो गई, भाषाई मतभेद हो गए, ये सभी क्या है विद्यार्थियों, आतंकवाद के मूल तत्व हैं, और इनके ही बाद आतंकवाद क्या होता है, पनपता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद लिखा है इवन इन अ हरी, ठीक है, इवन इन अ हरी, HURRY, हरी टू मेक मनी, ठीक है, पैसा कमाने की जल्दी में भी पीपल डू टेररिज्म, लोग क्या करते हैं, आतंकवाद करते हैं, आतंकवादी फैलाते हैं। ठीक है, तो पैसा कमाने के उसमें भी जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, आतंकवाद को फैलाते हैं। एंड दे वांट टू गेट रिच ओवरनाइट बाय डूइंग अ बैड जॉब, यानी और बुरे काम करके भी विद्यार्थियों वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, बैड वर्क करके, बुरे काम करके वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो यही सब क्या है विद्यार्थियों, सम काज ऑफ टेररिज्म, यानी कि कुछ प्रमुख जो है कारण है आतंकवाद के। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हमारी हेडिंग क्या होगी, जो हमारी अगली विद्यार्थियों हेडिंग होगी वो द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का प्रभाव क्या क्या पड़ता है भाई, आतंकवाद का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन द पीपल, आतंकवाद लोगों में डर पैदा करता है। दे फील इनसिक्योर इन दियर स्टेट दियर कंट्री, अब वो अपने वे अपने राज्य में, अपने देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। यही भाई क्या है, आतंकवाद का प्रभाव है, इफेक्ट है। बाय चैलेंजिंग टेररिज्म एनी गवर्नमेंट कैन बी अबॉन्डोनेड, आतंकवाद को चुनौती देकर किसी भी सरकार को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आतंकवाद को चुनौती देकर किसी भी सरकार को छोड़ा जा सकता है। बिकॉज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कारण मिलियन ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एंड द लिव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट, यानी कि विद्यार्थियों जो क्या आतंकवाद के कारण लाखों का सामान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बिकॉज टेररिज्म मिलियन ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि लाखों का सामान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एंड लिव्स ऑफ थाउजेंड एंड ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट, और हजारों निर्दोष लोग की जान चली जाती है। ठीक है, सामान नष्ट हो जाता है और हजारों जो निर्दोष लोग होते हैं उनकी क्या हो जाती है, जान चली जाती है आतंकवाद के कारण। ठीक है, द एनिमल आर आल्सो किल्ड, बच्चों जानवर भी मारे जाते हैं। अ डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज राइज्ड, और मानवता की जो निर्भरता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी द सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, यानी दूसरा आतंकवादी भी पैदा हो जाता है। कैसे भाई, एक आतंकवादी को गतिविधियों को देखकर दूसरा आतंकवादी भी, एक्टिविटीज का मतलब गतिविधियां, भाई एक आतंकवादी गतिविधियों को देखकर दूसरा आतंकवादी भी पैदा हो जाता है। ठीक है, उसी आतंकवादी की जो है गतिविधियां देखकर। तो ये थे आतंकवाद के प्रभाव, भाई ये हिंदी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आतंकवाद के प्रभाव थे। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, देखो क्या कह रहा है। फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एज अब्रॉड, यानी कि देश और विदेश के विभिन्न भागों में आतंकवाद का स्वरूप। ये भी आप लोगों को प्यारे प्यारे अपने हाथों से क्या कर देना है भाई, हेडिंग को डाल देना है। अब आगे इसका देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। टुडे टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आज आतंकवाद सिर्फ भारत की ही नहीं, ठीक है, यानी टुडे टेररिज्म इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भारत की नहीं, आवर नेबरिंग कंट्री आर गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डील विथ इट, यानी कि जो आतंकवादी सिर्फ भारत की ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश की भी समस्या है, और देश भर की सरकारें इनसे निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भरपूर एफर्ट लगा रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिख देना। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन September 11,
2001 ओसामा बिन लदेन या लडेन अटैक द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, यानी कि द लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर माना जाता है। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लदेन, ठीक है, ओसामा बिन लदेन ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली द टालेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, यानी कि देश की सबसे ऊंची इमारत पर हमला किया। ठीक है, सबसे किसने किया भाई? ओसामा बिन लदेन ने किया। ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, काजिंग मिलियन ऑफ कैजुअलिटीज एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हु डाइड अंडर द रबल। ठीक है, यानी कि भाई क्या हुआ कि जिसमें लाखों लोग क्या हुए? मारे गए और हजारों लोग मलबे में दबकर मर गए। मलबा जानते हैं भाई? मलबा शायद आप लोग जानते हो, मलबे में दबकर मर गए। ठीक है, अमेरिका हैड, इसके बाद क्या कह रहा है आगे देखते हैं भाई। अमेरिका हैड हिट इट्स बिगेस्ट इनेमी इन अ फैमिली वे, यानी जो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े, ठीक है, अपने सबसे बड़ी दुश्मन पर फिल्मी अंदाज में प्रहार किया था। तो बस आप लोगों को इतना ही लिख देना है और आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक वीडियो पे एक लाइक जरूर मार देना और अपने प्यारे से एनसीईआरटी वाले भैया को भाई सपोर्ट करना। धन्यवाद।